हेलो एंड वेलकम टू अपग्रेड्स ऑफलाइन लर्निंग सेंटर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं द टॉपिक विच इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अब तक हमने देखा था कि मशीन लर्निंग है क्या, डेटा साइंस है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, डेफिनेशंस हमने पढ़े, इसके एप्लीकेशन देखे। तो लेकिन भाई अगर मुझे डीप डाइव करना है किसी एक टॉपिक पे तो हमारी सीरीज क्या कहती है? मशीन लर्निंग। सो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू मशीन लर्निंग। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। बट सर, ये टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ने की जरूरत है क्या? अरे भाई क्यों नहीं, जरूरत है। कैसे जरूरत नहीं है? टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग जो है वो एक्चुअली बेस्ड ऑन किसके हैं? तो बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बेस्ड ऑन देयर व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की जब भी मैं बात करता हूं तो उसकी बाइफर्केशन जो होती है वो उनकी प्रॉपर्टीज पे, उनके एल्गोरिदम्स पे, उनमें यूज होने वाले डेटा सेट्स पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। सो ये जो टाइप्स है ये इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए बट पूरे मशीन लर्निंग को समझने के लिए ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ना ही क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमें कि कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल कहां पे यूज करना है। सेकेंड थिंग, हम इससे क्लासिकल मिस्टेक अवॉइड कर सकते हैं जो बिगिनर लेवल में हमेशा होती है कि भाई अगर डेटा सेट मुझे दे दिया गया, अब बोला कि मशीन लर्निंग मॉडल लगाओ, बट कौन सा लगाओ? क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे टाइप ही नहीं पता। सो मशीन लर्निंग मॉडल्स को लगाने से पहले उनके टाइप्स जानना जरूरी है। देन थर्ड थिंग, अगर आपको मशीन लर्निंग में बहुत अच्छी चीजें करनी है, आपको मैथमेटिकल फाउंडेशन बहुत अच्छा करना है, तो टाइप से बाइफर्केट करोगे बहुत इजीली समझ में आएगा। सो इसलिए याद रखना है कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से ओवरव्यू पे कि एक्चुअल में ये टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है क्या। सो मशीन लर्निंग अगर फिगरेटिवली हमने डेफिनेशन देखा तो इट इज हेल्पिंग अ मशीन टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द डेटा। सो इट इज गेटिंग ट्रेन्ड। अब ट्रेन हो रहा है मतलब डेटा है, एंड डेटा किस टाइप का होगा उसी के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं? मशीन लर्निंग मेथड्स लगाते हैं। सो द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के जो टाइप है वो इसी पे डिपेंडेंट है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। First type is called as supervised machine learning. Second one is called as unsupervised machine learning. And third one is called as reinforcement learning. अब अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो तीनों टाइप आपको लिखे गए हैं, तो बोलोगे सर इतना ही पढ़ाओगे? अरे नहीं नहीं भाई, रुको जरा, सब्र करो। सुपरवाइज मशीन लर्निंग है क्या, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है क्या, एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है, ये सारी चीजें हम डीपली पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जैसे कि मैंने बोला था कि टर्मिनोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट विद इन मशीन लर्निंग। तो सबसे पहली बात आती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब जब सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात आती है तब सबसे पहला जो वर्ड है मेरा दैट इज कॉल्ड अ सुपरवाइज मशीन। सुपरवाइज, व्हाट इज अ सुपरवाइज मीन? किसी के सुपरविजन के अंडर देयर शुड बी समवन टू गाइड मी, देयर शुड बी सम पर्सन टू गाइड मी, there should be someone to keep a watch on something. So सुपरविजन का ये मतलब है। तो सुपरवाइज में ऐसा कुछ तो रहेगा जो कुछ ना कुछ मुझे गाइड कर रहा है, अल्टीमेटली मुझे टारगेट दे रहा है, अल्टीमेटली मुझे डेडलाइन दे रहा है। तो इसीलिए इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड। याद रखना, ऐसे डेटा से जो लेबल्ड है, ऐसे डेटा सेट जो लेबल्ड है, ऐसे डेटा सेट जो टारगेट, जिसमें टारगेट प्रेजेंट है, उन्हीं को हम यूज करते हैं विद इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग हम तब लगाते हैं जब मेरा डेटा इज लेबल्ड वन। नाउ व्हाट इज अ लेबल वन? ऐसा क्या होता है लेबल डेटा में? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, अ सिंपल लॉजिक इज नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, वी हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स लाइक S1 S2 S3, दिस टाइप के सब्जेक्ट्स है, एंड मुझे टोटल मार्क्स दिए गए। ठीक है, टोटल मार्क्स दिए गए हैं, और साथ ही साथ एक और कॉलम ऐड होता है, नंबर ऑफ आवर्स दे आर स्टडिंग। ठीक है, तो मेरे पास क्या डेटा है? नेम है, उसके बाद सब्जेक्ट 1 मार्क्स, सब्जेक्ट 2 मार्क्स, सब्जेक्ट 3 मार्क्स, एंड देयर टोटल हैज बीन गिवन, एंड अल्टीमेटली वी हैव अनदर कॉलम इन द डेटा सेट दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ आवर्स। ये सारी चीजें फील्ड है। बट आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें मैंने एक जो कॉलम है वो डिफरेंट था, नंबर ऑफ आवर्स, एंड उसे स्टार्टिंग में इसीलिए लिखा बिकॉज दैट इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड। नहीं 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 नहीं,
सर उसको थोड़ी समझना होता है, नंबर ऑफ आवर्स से थोड़ी ना मार्क्स डिपेंड करते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर ऑफ आवर्स जितनी आप स्टडी करते हो उसी पे केस डिपेंड करता है। सो अगर मैं कहूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलम प्रेजेंट विद इन द डेटा सेट, वन इज कॉल्ड एज फीचर एंड अदर वन इज कॉल्ड एज टारगेट। फीचर का मतलब क्या होता है? दोज हु डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा सेट, those columns which are independent of each other, these are called as features. Now independent of each other मतलब नाम और नंबर ऑफ आवर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं। नेम और सब्जेक्ट मार्क्स डिपेंडेंट है क्या? नहीं। एक सब्जेक्ट के मार्क दूसरे सब्जेक्ट मार्क पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं। और दूसरे के तीसरे पे भी डिपेंडेंट नहीं। हाँ, लेकिन इन सब पे डिपेंडेंट एक चीज है। कौन सी है? इन सब पे डिपेंडेंट एक चीज है विच इज कॉल्ड एज टोटल कॉलम। सो जो इंडिपेंडेंट कॉलम है दोज आर कॉल्ड एज फीचर्स। ठीक है, व्हाट आर फीचर्स? फीचर्स कॉलम आर दोज कॉलम विच आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, इंडिपेंडेंट इन नेचर। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा थियोरेटिकल नहीं है, सो इसीलिए हैंडराइटिंग थोड़ी भूल जाए। इंडिपेंडेंट फीचर्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। सो जो यहाँ पे आप देख रहे हो, नंबर ऑफ आवर्स, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, these are all independent features, whereas total is a target. And what is a target? Target column is nothing but it is a dependent column. Dependent on what? Dependent on number of hours, name of the student, subject 1 marks, subject 2 marks, total marks, every subject 3 marks, and it is ultimately dependent on total marks. So this is a dependent column. Now जब भी features and target, so if a data has a target column within itself, then it is said to have, means उसको हम supervised machine learning के अंदर categorize करते हैं. So first thing is the input data should have a label data. Label mean it should have a target. Without target it will not work. That is why it is called as supervised machine learning. Next one is known correct output. अब known correct output मतलब ये जो लेबल है इट इज अ टारगेट। अगर ये टारगेट है तो ये क्या होगा? अल्टीमेटली आउटपुट होगा। सो नोन करेक्ट आउटपुट मींस टेस्ट डेटा जब भी आप दोगे आपको टारगेट क्या है, टारगेट कॉलम कौन सा है ये पता होना चाहिए। सो मेरा टोटल मार्क्स विल बी द टारगेट कॉलम, तो मुझे पता है कि टारगेट है एक, ठीक है, भले मुझे उसकी वैल्यूज नहीं पता लेकिन टारगेट तो यही होने वाला है, कुछ और नहीं होने वाला। सो नोन करेक्ट आउटपुट हमें पता होना चाहिए। एंड लास्टली द टीचर एनालॉजी। अब बोलोगे सर ये क्या है, टीचर एनालॉजी क्या है? एकदम सिंपल है। टीचर आपको क्या करता है? मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? वैसे मैं टीचर नहीं हूँ बट मैं आपको क्या कर रहा हूँ? आपको ट्रेन कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। सिमिलर वे में टारगेट कॉलम विल ऑलवेज गाइड द इंडिपेंडेंट डेटा टूवर्ड्स इटसेल्फ to make, to achieve that goal, to achieve that target. That's why it is called as teacher's analogy. टीचर क्या होता है? एक लेबल्ड है। हम लोग विदाउट स्टूडेंट्स कुछ नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट अपने आप से आजकल यूट्यूब पे पढ़ लेता है, बट टीचर्स अल्टीमेटली एक लेबल डेटा के गाइड है। वी आर द टारगेट। सो उस टारगेट को उस लेबल तक पहुंचाना कैसे है ये हमें पता है। आपका टारगेट क्या है? टू अचीव समथिंग। जैसे आपका अभी का टारगेट होगा कि डेटा साइंटिस्ट बनना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, एआई इंजीनियर बनना है, जो भी टारगेट है आपका, अल्टीमेटली हम लोग वो गाइड बन रहे हैं। सो वी आर लेबलिंग यू टूवर्ड्स अ टारगेट, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज द टारगेट डेटा। ठीक है, तो हम जब भी ट्रेन करेंगे आपको, अल्टीमेटली क्या होगा? आप किसकी तरफ जाओगे? आप अपनी गोल की तरफ जाओगे। मैं हमेशा बताता रहूंगा जाओ भाई इस तरफ, ये पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो। सो दैट इज व्हाट इट एक्चुअली अ टारगेट डेटा मीन्स। सो अंडरस्टैंड दिस, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग सबसे मोस्ट कॉमन डेटा मिलता है। ठीक है, हमेशा मैक्सिमम टाइम पे आपको लेबल डेटा पता ही होगा, लेकिन ये बात याद रखना कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है क्या। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एक्ट्स ऑन अ लेबल डेटा, it has known correct output, and third thing is it has a guided version of itself. So there will be always a target column, there will be always a label data, and हमेशा मुझे पता है कि known correct output क्या है। That is why it is called as supervised machine learning. This is the first. ठीक है, अब सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, एंड यस हम लोग अगले मॉड्यूल्स में उस चीज को पढ़ने वाले, पर धीरे धीरे चलते हैं। लेट्स कम टू द
सुपरवाइज जो मशीन लर्निंग है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज कर लो पास एंड फेल कंसिडरेशन का एक एग्जांपल है, सो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है। कंसीडर अ स्कूल दैट वांट्स टू प्रेडिक्ट वेदर स्टूडेंट विल पास और फेल बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा टारगेट कॉलम क्या है? टारगेट कॉलम इज नथिंग बट इट इज पास और फेल। सो अल्टीमेटली मुझे ये बताना है वेदर ही और शी इज पासिंग और फेलिंग बेस्ड ऑन व्हाट? सो मेरे फीचर्स क्या रहेंगे? एकेडमिक रिकॉर्ड, फीचर्स रहेंगे मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। अब एकेडमिक रिकॉर्ड जैसा जैसा होगा वैसे मुझे बताना है कि पास एंड फीचर है कि नहीं। सो मशीन लर्निंग मॉडल एक सिंपल अगर मैं एनालॉजी लूं कि फीचर्स को मैं मान लेता हूं एक्स है, ठीक है, ये अल्टीमेटली प्रिडिक्टिंग वाई है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो बचपन में आपने ग्राफ बनाया था, ठीक है। बचपन में ग्राफ आप बनाते थे तब कुछ इसी तरीके का एक ग्राफ आता था ना, y इज इक्वल टू 2x+3। ये किसका इक्वेशन है? कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है और इसका जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है वो कमेंट में बताना। इक्वेशन क्या है ये तो मैं बता ही दूंगा। इक्वेशन इज इट्स अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब लाइन का इक्वेशन है। इट विल गिव अस द अल्टीमेटली गिव अस अ स्ट्रेट लाइन। सो उस स्ट्रेट लाइन में अगर मैं मान लेता हूं सपोज 2 मिनट के लिए m क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। सिमिलरली ये क्या है यहाँ पे x की वैल्यू, अब ग्राफ जैसे बनाते थे बचपन में क्या करते थे हम x की वैल्यू पुट करते थे तो हमें y की वैल्यू मिलती थी। सर ऐसे कैसे मिलेगी? अरे मिलेगी भाई, दिस इज द मैथमेटिक्स। सो मैं x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा y की वैल्यू 3। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है वैल्यू y का 5। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 2 2 4 प्लस 3 दैट इज 7। सो अल्टीमेटली यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी जब आप पॉइंट्स प्लॉट करोगे 1 2 और 3, ठीक है। 0 में एक पॉइंट आएगा, सो 0 और 3 का पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा, समथिंग लाइक दिस। सो एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो यहां से कुछ ऐसे करके पास हो जाएगी, राइट। सो मिलेगी तो स्ट्रेट लाइन। तो बोलोगे सर ये बताया क्यों? अरे बताया इसलिए बिकॉज आप देखोगे एक्स की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूं। एक्स की वैल्यू में कुछ भी रख सकता था तो मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रख रहा था, लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा टारगेट में आ रही थी। यानी कि वाई की वैल्यू हमेशा क्या आ रही थी? एक्स के बेसिस पे आ रही थी। दैट्स वाई जो फीचर्स होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो फीचर्स होते हैं आपके वो इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं। इसीलिए आपके जो एक्स वैल्यूज है वो मैं कुछ भी रख सकता हूं, बट वाई की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूं क्या? नहीं। वो डिपेंड करेगी किस पे? वाई की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे? एक्स पे। सो अल्टीमेटली वाई की वैल्यू डिपेंड करेगी अगर एक्स पे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट। सो टारगेट विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट। सो व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ डेटा इज यूज तो आप क्या बोलोगे? तो ये डेटा है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। क्लियर हो गई कंसेप्ट बहुत अच्छे से? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग के भी कुछ पार्ट है। अब बोलोगे कि सर ये डिवीजन बहुत बढ़ता जा रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं, अभी तो बहुत डीप डाइव करना है। सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के दो पार्ट है। वन इज कॉल्ड एज रिग्रेशन, ठीक है। इसका फिलहाल के लिए डेफिनेशन समझो, इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड इन अपकमिंग लेक्चर्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो रिग्रेशन, व्हाट इज अ रिग्रेशन? क्या होता है भाई? यहाँ पे बहुत सारे बीकॉम के लोग होंगे, बीबीए के लोग होंगे, तो रिग्रेशन विदाउट आपका होता ही नहीं है, ठीक है। सो नथिंग, रिग्रेशन इज नथिंग बट इट्स डीलिंग विद द कंटिन्यूअस वैल्यूज। सो द आउटपुट जो हमेशा रहेगा इस रिग्रेशन में, सुपरवाइज रिग्रेशन के, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के दो पार्ट है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन ऑलवेज डील विद कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज, continuous numerical values. So what is a continuous numerical value, sir? चलो बताता हूँ। कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होता है? 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.345, ठीक है, 1.345। सो द वैल्यूज विच इज लाइक दिस कि वो हमेशा डेसिमल पॉइंट्स में आ सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं सिंपल सा, आई कैन से that there are 2 laborers working, 3 laborers working, there are 3 men standing. क्या मैं बोल सकता हूं there are 3.5 men standing? No. So whenever you will compare a number with certain thing, it will give you the idea of continuous and numerical. Weight of a person can be continuous, क्योंकि किसी का वेट 1 किलो और 100 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो 120 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो
121.5 ग्राम भी हो सकता है। सो ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट, नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग दिस सेशन cannot be 1.1, 1.2. So whenever you will find the continuation in the value without a gap, those values are called as continuous numerical values, and this all we are talking about a numerical value. ठीक है, अल्टीमेटली अगर मैं बात करूंगा डिसकंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज की, अब बोलोगे सर डिसकंटिन्यूअस क्या होते हैं? सो डिसकंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज, और इसको डिस्क्रीट वैल्यूज भी बोलते हैं, दोज वैल्यूज जिनको हम कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्मेट में नहीं रख सकते, वी कैन नॉट पुट इट इनटू अ डेसिमल फॉर्मेट, उनमें गैप रहेगा हमेशा। जैसे कि ईयर 2017 के बाद 2018 आता है, ऐसा कोई ईयर है 2017.5? नहीं। So these are called discrete values or discontinuous numerical values. So whenever you are talking about a numerical value which is continuous in nature, will always go for the regression. तो बोलेगी सर डिसकंटिन्यूस के साथ, डिसकंटिन्यूस समथिंग इज लाइक एक प्रॉपर्टी है, एक कैटेगरी है। सर बोलोगे कैसे कैटेगरी है? कलर ऑफ रेनबोज कितने होते हैं? 7 होते हैं, राइट? कलर ऑफ रेनबो 7 भी है और उसमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी है। सो ये कैटेगरिकल वैल्यू है। कैटेगरिकल यानी कि जिनको कैटेगरीज में रखा जा सकता है, जैसे कि इनकम ग्रुप, लो इनकम, हाई इनकम, मीडियम इनकम ग्रुप, मिडिल हाई, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, these are all categories. That's why it is called as categorical value. So whenever you are dealing with a discrete value which cannot be continuous, discrete means which cannot be continuous, and categories will always go for the classification. क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है? क्लास में बांटना, ग्रुप्स में बांटना। सो इट विल ऑलवेज डील विद डिस्क्रीट वैल्यूज, और किसके साथ डील करेगा वो? कैटेगरीज के साथ। रिग्रेशन ऑन द अदर हैंड इट विल डील विद कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज। आई होप आपको क्लियर है। कैटेगरीज मतलब नंबर ऑफ कलर्स इन द रेनबोज, ट्रू और फॉल्स, स्पैम और नॉट स्पैम, ये सारी चीजें आती है कैटेगरीज में। डिस्क्रीट वैल्यूज में ईयर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होती है, वैसे डेट ऑफ ईयर भी होगा, बर्थ ऑफ ईयर भी होगा, ईयर बर्थ भी होगा। डेट ऑफ बर्थ जैसे होती है तो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होती है, उसमें से अगर आप ईयर निकालोगे तो वो बन जाएगी बर्थ ईयर। तो बर्थ ईयर इज अ discontinuous numerical value. So 2016, 2017, 2018, like that. These will deal with the what? Classification. So हम उसको सॉल्व करने का तरीका हमेशा क्लासिफिकेशन वे में जाएंगे। When we are talking about regression, it means numerical and continuous values. क्लियर है? चलो अब आते हैं थोड़े से यूज केसेस पे, कहाँ यूज होता है। ठीक है, 80 to 90% ऑफ द वर्ल्ड डील्स विद अ कंटिन्यूअस वैल्यू। बोलोगे सर 80 to 90% अगर कंटिन्यूअस वैल्यू में डील कर रहा है तो कैटेगरीज कौन सी होगी? रुको भाई, 80 to 90% deals with the continuous values. Why? Because most of the things are connected with the finances. Most of the things are connected with the measurements that are continuous in nature. Example, retail market ले लो, businesses ले लो, these are all dealing with the continuous values. Stock market analysis, everything is dealing with the continuous values. So that's why 80 to 90% आपको supervised machine learning में regression problem होगी। लोन अप्रूवल कितना होगा, उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन, किसी ने कितने ट्रांजैक्शन किए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आ गया, ट्रांजैक्शन का अमाउंट, दीज आर ऑल। देन डिसीज प्रिडिक्शन, कितने साल से क्या स्कोर है उस बेसिस पे, सेल्स फोरकास्टिंग, अल्टीमेटली दिस ऑल these all case studies are dealing with the continuous values. That's why they are regression problem. ठीक है, बोलोगे सर इसमें लोन अप्रूवल नहीं, लोन अप्रूवल इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है ना, एक बार करके देखते हैं। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लोन अप्रूवल, वेदर इट इज अप्रूव्ड और नॉट, ये दो कैटेगरीज है। अगर ये दो कैटेगरीज है इसका मतलब क्या होगा? कैटेगरिकल वैल्यूज है। कैटेगरी वैल्यूज अगर टारगेट है मेरा तो आई कैन गो फॉर द क्लासिफिकेशन। देन कम्स द फ्रॉड डिटेक्शन, वेदर इट इज अ फ्रॉडुलेंट और नॉट, डिपेंड ऑन द डेटा। अगेन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन अमाउंट के बेसिस पे करना है या फ्रॉड या नॉट फ्रॉड के बेसिस पे करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन अमाउंट के बेसिस पे करना है, दैट बिकम्स द रिग्रेशन प्रॉब्लम। फ्रॉड है कि नहीं, इतना ही अगर आपको कैटेगराइज करना है, then it becomes the classification problem. Then comes the disease prediction, whether he has a disease or not, it becomes the category, so it will go for the classification. अगर मैं कोई डिटेक्शन या डिसीज स्कोर रखता हूं, then it becomes the regression problem. ठीक है, इट कैन गो बोथ इन बोथ वे, बट डेटा सेट पे डिपेंड करता है वो अल्टीमेटली कि एक्चुअली आपको कहाँ जाना है।
सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग हमेशा डील करेगा विद द लेबल डेटा। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं इस चीज को कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज समथिंग विच हैज अ लेबल डेटा, विच हैज नोन सोर्स ऑफ आउटपुट, and it will always guide to a target variable or target column. Next comes supervised machine learning has two parts. One is called as classification, other one is called as regression. What is regression? Regression deals with the continuous numerical values. Classification on the other hand deals with the categories or discrete values. ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा आप सबको। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वाले चीज। सो हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग तो देख लिया, सर इसमें भी टाइप है? अब नहीं। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बाद विल कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब सुपरवाइज में लेबल डेटा था, तो अनसुपरवाइज में क्या होगा? देयर विल बी नो लेबल डेटा, राइट? देयर विल बी नो लेबल डेटा। देन कम्स अ हिडन पैटर्न डिस्कवरी। हिडन पैटर्न डिस्कवरी का मतलब, अरे भाई ये तो साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी की क्लास हो गई। नहीं नहीं, पैटर्न डिस्कवर करने का मतलब होता है कि विद इन द डेटा यू हैव सर्टेन पैटर्न्स। अब सर ये हम क्यों डील करेंगे? नहीं, इसके लिए भी अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग हेल्प करता है। एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल, स्पॉटिफाई आप यूज करते हो, म्यूजिक चलाते हो, वो हमेशा आपको वैसे ही म्यूजिक रिप्रेजेंट करेगा या आपको रिकमेंड करेगा जो म्यूजिक जॉनरा आपने पहले सुना हुआ है, जो म्यूजिक जॉनरा इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप सुनते आ रहे हो। Why? Because it is finding a pattern. So patterns are nothing but these are the data points present within the data which will guide you ultimately to the recommendation, to certain recommendation. So there will be a hidden pattern. Third is there is no teacher. कुछ गाइड करने के लिए कुछ नहीं है। Spotify में कौन सा गाइड है वहां पे बैठा हुआ कि उसको पता ही है कि भाई ये सामने वाला जो है, सपोज माय नेम इज नचिकेत, सो मेरा स्पॉटिफाई एनालिसिस है, तो मेरा अगर ये स्पॉटिफाई एनालिसिस है तो इसको यही रिकमेंड करना है। नहीं, ऐसा कोई गाइड नहीं है। सो देयर विल बी नो टीचर अवेलेबल, देयर विल बी हिडन पैटर्न डिस्कवरी एंड देयर विल बी नो लेबल डेटा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। नाउ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे KNN हो गया, की मींस क्लस्टरिंग हो गया। अल्टीमेटली ये करता क्या है? इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग पैटर्न विद इन द डेटा। it will recognize that pattern and it will help you to predict something. So Spotify analysis हो गया, recommendation systems हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअल में आपको कोई टारगेट डेटा अवेलेबल नहीं। जैसे कि नेटफ्लिक्स को थोड़ी पता है कि कौन देख रहा है उसका, राइट? वो तो आप डालते हो आपकी लॉगिन्स वगैरह। सो इनिशियली वो क्या रिकमेंड करता है किसी को नहीं पता, ये ऐसे ही क्यों रिकमेंड कर रहा है ये किसी को नहीं पता। So that is why I am saying na recommendation system is the best system in the world to recommend a show, to recommend a music like that. And it deals with a unsupervised machine learning model. Sir wait. आपने पहले क्लास में बताया था रिकमेंडेशन सिस्टम, यूट्यूब का रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स का, स्पॉटिफाई का। Yes, now you are getting a clearer picture कि YouTube, Netflix, these are all using machine learning models. अब है उसमें बहुत सारी चीजें, but yes, the basis of those recommendation system is a machine learning. ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है क्या, डेफिनेशन ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। लेट्स स्टार्ट विद इट्स एक्चुअली ये करता क्या है, एक्चुअली में इसके टास्क क्या है। तो सबसे पहला हमारा टास्क आता है दैट इज कॉल्ड एज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब ग्रुप बनाना। सो पैटर्न्स जब रहेंगे तो डेटा पॉइंट्स अगर मैं प्लॉट करता हूं तो कुछ इस तरीके से रहेंगे, राइट? ऐसे फैले हुए रहेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, एक हिडन पैटर्न में लूंगा। हिडन पैटर्न इन द सेंस व्हाट? हिडन पैटर्न इन द सेंस मैं इसमें से सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन से हैबिट्स सही लग रहे हैं। क्लस्टर कैसे बना सकता हूं, ग्रुप कैसे बना सकता हूं। सो ग्रुप क्या बन सकता है, ये चारों पास में है तो इनका ग्रुप बना देता हूं, ये ज्यादा पास में है तो इनका ग्रुप बना देता हूं। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग अ सर्कल, ये ज्यादा पास में है तो इनका ग्रुप, ये ज्यादा पास में इनका इनका इनका। सो हुआ क्या, मैंने क्लस्टर्स बनाए, दीज आर ग्रुप्स and each group represents a pattern. So certain people will go for this genre, certain people will go for this genre. तो ऐसे पैटर्न्स बनाता है, इन पैटर्न से रिकमेंडेशन कंसिडर होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कहा गया है कि दैट इट नीड्स अ क्लस्टरिंग, इट नीड अ ग्रुपिंग। सेकंड, पैटर्न डिस्कवरी। पैटर्न डिस्कवरी कैसे होगा? पैटर्न डिस्कवरी हैपेंस विद द पीपल्स चॉइसेस। सो ट्रेन हमेशा क्या कर रहा है स्पॉटिफाई, आप गाने चुन रहे हो, स्टार्टिंग में आपको बहुत बार गाने चुनने पड़ते हैं। सो वो देखता है कि इन सब जो डेटा पॉइंट्स है, इन डेटा पॉइंट्स में कहाँ पे ये जो नया यूजर आया है ये बैठ रहा है।
अगर वो वहां बैठ रहा है तो मैं उसको उस चीज को रिकमेंड कर दूंगा. सो सिंपल एज दैट, इट विल डिस्कवर अ पैटर्न. हाउ इट विल डिस्कवर? बेस्ड ऑन द यूजर्स हैबिट, राइट? सो पैटर्न डिस्कवरी जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द यूजर्स हैबिट. देन एनोमली डिटेक्शन. एनोमली का मतलब क्या हो गया? सर्टन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैं कल ना स्पॉटिफाई पे सुन रहा था गाने विच आर लाइक हिप हॉप टाइप्स, एंड अचानक से मैंने आज सुनना चालू कर दिया भजन. सो हुआ क्या? मेरा पैटर्न एकदम से शिफ्ट हो गया. सो दीज एनोमलीज शुड बी डिटेक्टेड. अगर ये एनोमलीज है कि एकदम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो गलती से कल क्या करेगा? कल मेरे को रिकमेंड कर रहा था हिप हॉप, आज रिकमेंड करेगा भजन. कल भी मुझे क्या रिकमेंड करेगा? भजन ही रिकमेंड करेगा. हो सकता है मेरा कुछ और म्यूजिक, मुझे कुछ साइलेंट म्यूजिक सुनना है, राइट? तो वो साइलेंट म्यूजिक नहीं रिकमेंड करेगा. तो उसे समझना पड़ेगा कि जो बीच में आया हुआ पैटर्न है, जैसे कि मैं हिप हॉप सुनता हूँ, मेरा ओरिजिनली काम क्या है? मैं ओरिजिनली सुनता हूँ एकदम लाइट सॉन्ग्स. इट विल गो फॉर द भजन्स ऑल्सो, इट विल गो फॉर द आरतीज ऑल्सो. तो इस टाइप का मेरा पैटर्न है. बट अचानक से मैंने हिप हॉप सुना, दैट बिकम्स द एनोमली. एंड जैसी वो एनोमली बनी, वो डिटेक्ट करेगा एंड मुझे रिकमेंड भी वैसे करेगा. सो उसे पता चलना चाहिए कि दिस इज अ एनोमली, ये गलत बात है, ये गलती हो रही है, ये कहीं और ट्रैक पे जा रहा है. सो अल्टीमेटली क्या करेगा वो? उस चीज को एनिमली डिटेक्ट कर लेगा, उसको साइड में रखेगा, बोलेगा ये बात की बात, बाकी इसका पैटर्न तो यही है, इसकी हैबिट तो यही है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एनिमली डिटेक्शन. एंड लास्टली, डायमेंशनलिटी रिडक्शन. ये कंसेप्ट कुछ अलग है. यस, ये कंसेप्ट बहुत अलग है. डेटा प्रिजर्वेशन में बहुत हेल्प करता है. सो अभी के लिए आप डायमेंशनलिटी को कुछ ऐसे समझो कि डायमेंशनलिटी मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा को थोड़ा सिंपलर वे में मशीन लर्निंग मॉडल्स को अंडरस्टैंड करवाना. कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपलर वे में मशीन लर्निंग मॉडल्स को अंडरस्टैंड कराएंगे. दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनलिटी रिडक्शन इन अ सिंपल वे. आई एम नॉट टॉकिंग इन टेक्निकलिटी टर्म, बट यही बात कि कॉम्प्लेक्स डेटा को थोड़ा सा सिंपल करके समझा. आई होप आपको चारों एस्पेक्ट समझ में आएंगे. फर्स्ट, एक काम क्या है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का? व्हाट आर द टास्क ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग? फर्स्ट इज क्लस्टरिंग, सेकंड वन इज डिटेक्टिंग पैटर्न्स, थर्ड वन इज एनोमली डिटेक्शन, एंड फोर्थ वन इज क्या है? चौथा, फोर्थ वन इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, अब ये यूज कहां होता है, किस किस जगह पे अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यूज होता है? तो डे टू डे लाइफ में आप आजकल देखोगे जहां पे भी रिकमेंडेशन सिस्टम है, वहां अनसुपरवाइज्ड मशीन. सो यही अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग आपको हेल्प करता है इन मल्टीपल वेज. तो मार्केट सेगमेंटेशन हो गया, किसको क्या सजेस्ट करना है ये भी जरूरी. अगर मिलेनियल्स को जेनजी वाले कपड़े सिलेक्ट करने को दे दिए या उनको सजेस्ट कर दिया तो वही प्रॉब्लम होगी. अमेजोन पे कोई जाएगा ही नहीं मिलेनियल कि भाई मुझे तो ये कपड़े पसंद ही नहीं है, आपने कैसे सजेस्ट कर दिया. सो दैट इज. देन सेकंड, फ्रॉड का पैटर्न कैसा है? तो फ्रॉड का पैटर्न समझना कि भाई इस जगह पे ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा होने के बाद, इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इतने घंटे में होने के बाद इट विल बिकम अ फ्रॉड. तो ये फ्रॉड डिटेक्शन है. देन कम्स रिकमेंडेशन सिस्टम, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था. एंड लास्टली, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस. कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस ना, ये बहुत अच्छी चीज है. इट इज अ पार्ट साइकोलॉजी, पार्ट अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. कस्टमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड करना एक मार्केट रिसर्च की तरह है कि कस्टमर क्या होता है, कभी कभी कुछ और चुनता है, कभी कभी कुछ और चुनता है. सो अमेजोन में आपने देखा होगा कि एंड में ना आपको कस्टमर रिव्यूज मिलते हैं. वो रिव्यूज को किस पैटर्न में रखना है, उन रिव्यूज के बेसिस पे कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, दिस ऑल कंडीशंस इज कॉल्ड एज कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस. ये कब बाय करेगा, कब नहीं करेगा, कौन से बाय करेगा, किस महीने क्या चीज बाय करेगा, ये भी अमेजोन को. एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. आई होप आपको ये समझ में आया है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसको मैं बहुत डिटेल में अभी आपको नहीं समझा रहा, इसको मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. व्हाई? बिकॉज रेनफोर्समेंट लर्निंग का डिटेल लेक्चर विल बी इन नियर फ्यूचर और इन नियर वीडियोस, जो आगे की वीडियोस आएंगी, और उसको समझना वहां पे जरूरी होगा. एंड उसका डिटेल्ड पूरा वर्जन होगा जहां पे हम एक्चुअली रेनफोर्समेंट लर्निंग के मॉडल्स बना के देंगे. सो अभी के लिए समझो कि व्हाट इज अ रेनफोर्समेंट लर्निंग. सो रेनफोर्समेंट लर्निंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट. अभी तक सुपरवाइज था, जिसमें भाई कोई तो सुपरविजन में होता है, देयर इज अ लेबल डेटा. अनसुपरवाइज, देयर इज अनलेबल डेटा. तो रेनफोर्समेंट लर्निंग इन सबसे अलग है. यहाँ पे कोई डेटा सेट ही नहीं, ना कोई लेबल है. ठीक है, कुछ एजेंट्स होते हैं, एआई एजेंट्स, हाँ कुछ इसी टाइप का सब, बट नॉट एग्जैक्टली दैट. सो रेनफोर्समेंट लर्निंग इज लाइक एन एजेंट. एजेंट कैसे है? सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड मुझे ट्रेन बुक करनी है. तो
ट्रेन बुक करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, सो आई बुक्ड एन एजेंट। उसको बोला मैंने ट्रेन की टिकट बुक करके। अब उस पहले दिन गया, वो ट्रेन के काउंटर पे, टिकट बुकिंग काउंटर पे उसको नहीं मिली ट्रेन की टिकट, उस दिन की नहीं मिली। तो उसने क्या कर दिया, पहले की ही खरीद ली। अब वो आ गया मेरे पास, मैंने बोला भाई ये क्या बात है, ये डेट पे मुझे नहीं चाहिए, मेरी तो स्पेसिफिक डेट है, स्पेसिफिक क्लास है, उसी पे चाहिए मुझे। तो मैंने उसको पनिश कर दिया, बोला भाई तू अपने पैसे से खरीद, अब मेरे पैसे वेस्ट किए ना, बाकी के बचे जो बीच का डिफरेंस है ना तू भरेगा, मैं नहीं भरूंगा। दिस इज कॉल्ड एज पनिशमेंट। सो पनिशमेंट इन द सेंस, वो गया वापस से, क्योंकि उसने गलती करी थी, वापस से गया, वापस से ट्रेन टिकट काउंटर पे गया, टिकट पे गया, और उसने उस डेट की, उस क्लास की और उस चीजों की टिकट खरीद के लेके आ गया। वो जैसे ही खरीद के लेके आ गया, मेरे को दिखा दी। मैंने बोला वाह भाई वाह, तूने तो काम कर दिया, चलो अच्छी बात है, ये ले, और आई विल रिवॉर्ड यू विथ समथिंग दैट, चलो तुमने जो डिफरेंस भरा था उसकी जगह मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ कि नहीं भाई तुम्हारा डिफरेंस मैं नहीं दे रहा हूँ, दिस इज योर पेमेंट एंड दैट्स इट। तो बोलोगे सर इसमें मशीन लर्निंग क्या है? एजेंट ने पहली बार गलती करी सर, जैसे ही उसने गलती करी, प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने उसको पनिश कर दिया कि भाई तू अब डिफरेंस भरेगा, और जैसे ही उसने सही काम किया, आई हैव रिवॉर्डेड हिम। सो ये जो ट्रायल एंड एरर वाला बेसिस है, दिस इज पनिशमेंट एंड रिवॉर्डिंग थिंग, इज कॉल्ड एज reinforcement learning. I am making him to learn something that I want, that I desire. That is why, that is what happens in a reinforcement learning. It is a trial and error method based on the reward and punishment. So reward and punishment में कुछ पैसे नहीं देता मैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बेसिस में मैं एक रिवॉर्ड सिग्नल रखता हूँ, ठीक है, एंड इम्प्रूव्स ओवर अ टाइम। ये हमेशा याद रखना, द फर्स्ट कंडीशन यू नीड टू अंडरस्टैंड इन रेनफोर्समेंट लर्निंग इज ट्रायल एंड एरर मेथड, सेकंड इज it runs on reward signal and punishment signal, and third is it improves over a time. आज हो सकता है वो 40% काम अच्छा करता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल इम्प्रूव, अगर वो अपनी गलतियों से सीखता जाता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज सही। लाइक दैट इट विल हेल्प यू, it will gain the knowledge, and ultimately it will become an agent which you desire. That is why we call it as a agent. ठीक है, तो बार बार जो कोशिश करता है तो हमेशा वो मेरा टास्क करता है, एंड दिस इज ऑलवेज अ टास्क बेस्ड। इसमें कोई पर्टिकुलर डेटा सेट नहीं होता या पर्टिकुलर लेबलिंग नहीं होती, एक पर्टिकुलर टास्क बेस्ड होता है। दैट्स व्हाई रेनफोर्समेंट लर्निंग यूजुअली वर्क्स इन द रियल टाइम जॉब्स, बिकॉज ये ऑटोमेट करने में हेल्प करता है, ये हमारे डे टू डे लाइफ टास्क को बहुत ईजी करने में हेल्प करता है, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेटिकली करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स व्हाई रेनफोर्समेंट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। अब ये तीन टॉपिक हमने देखे, टाइप्स देखे। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेकंड इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज रेनफोर्समेंट लर्निंग। और ये कॉम्प्रिहेंसिवली देखे हमने, ठीक है। इनमें जो मॉड्यूल्स है, इनमें जो मॉडल्स बनते हैं, इनमें जो मैथमेटिक्स बनता है, ये हम अब पूरी सीरीज में सीखने वाले। सो हमारे साथ बने रहिए, एंड आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको कौन से ऐसे रेनफोर्समेंट लर्निंग एजेंट्स मिले हैं रियल लाइफ में, जहां यो आपने यूज किया है या किसी टूल में आपने नोटिस किया है। थैंक यू ऑल, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।